नमस्कार। बन्नू की रसोई में आपका स्वागत है। सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मी आने वाली है और सर्दियों में मिलने वाली सब्जियां भी खत्म हो जाएंगी। तो सोचा क्यों न इन सब्जियों का अचार बनाकर स्टोर करके रख लिया जाए और खाने की थाली में जब एक चम्मच सब्जियों का अचार आ जाता है तो खाने का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मिश्रित सब्जियों का अचार। सब्जियों को काटने से पहले एक बर्तन में हम थोड़ा पानी लेकर के गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। और पानी हमको उतनी मात्रा में ही लेनी है जितने में हमारी सारी सब्जियां उसमें डूब जाए। चलिए अब सब्जियां काटना शुरू करते हैं। सब्जियों का अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जियां ले ली हैं, जिसमें गोभी, गाजर, सेम, मूली, मिर्चा, लहसुन, अदरक, मटर। यहाँ पर और भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे शलजम है, चुकंदर है, बीन्स है, कमल ककड़ी है। जो भी सब्जियां आप पसंद करते हैं अपने तरीके से आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इन सभी सब्जियों को धो लिया है और धोने के बाद अब इन सब्जियों को अब हम कट करेंगे। सभी सब्जियों को छोटी छोटी पीसेज में हम कट कर लेते हैं। ये हमारी सारी सब्जियां कट करके तैयार हो गई हैं। पानी भी गर्म हो गया है, अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें इसमें गोभी को एक दूसरे बर्तन में डालकर उबालना है और बाकी सब्जियों को एक साथ उबालना है। इसमें हम गोभी को डाल करके उबाल रहे हैं, जिससे गोभी के अंदर अगर कीड़े होंगे तो वो भी निकल जाएंगे और गोभी भी अच्छे से नरम हो जाएगी। 3 मिनट के लिए इसको हम ढक करके छोड़ देते हैं। अब एक बर्तन लेते हैं, उसमें एक पतला सा मार्कीन का एक कपड़ा ले लेते हैं और उसको उसमें डालकर उसमें सभी सब्जियों को हम डाल देते हैं। ऐसा करने से सब्जियां जो है भगोने में चारों तरफ फैलेंगी नहीं और एक साथ अच्छे से बॉयल भी हो जाएंगी। आप चाहें तो सीधे पानी में भी इसको आप डाल सकते हैं, मगर मुझे इसी तरीके से आसान लगता है तो इसलिए मैं इसको ऐसे करती हूँ। बस इसे ध्यान देना है कि इसे टाइट बैंड नहीं करना है, बहुत लूज बांधना है। और इसमें हमें हरी मिर्च नहीं डालनी है। हरी मिर्च को धोकर काट कर आप अच्छे से सुखा लीजिए धूप में। ये हमने पोटली बांध के तैयार कर ली। देखिए कितनी ढीली पोटली बनी हुई है। अब ये पानी बॉयल हो रहा है। अब इस पोटली को हम इसमें डाल करके 3 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि सारी सब्जियां नरम हो जाएं। 3 मिनट हो गए, सब्जियां भी अच्छे से नरम हो गई हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। 2 मिनट के लिए सब्जियों को ऐसे ही ढककर रहने देंगे। उसके बाद पानी से बाहर निकालते हैं। उसको निकालने के लिए एक बर्तन लेते हैं, ऊपर से एक चलनी रख देते हैं, जिसमें ये जो गोभी हमने रखी हुई है अलग से बॉयल करके उसको पानी से हम बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे अन्य सब्जियों को भी निकाल लेना है। अब इन सभी सब्जियों को हमें हवा में या धूप में सुखाने के लिए रख देना है। हवा में अगर आप रखते हैं तो कुछ देर तक के लिए रख दीजिए पंखे के नीचे, और अगर धूप में रखते हैं तो 2-3 घंटे की अच्छी धूप इसे दिखा दीजिए, सिर्फ इसलिए ताकि इसके ऊपर की जो नमी है वो सूख जाए। जब तक हमारी सब्जियां सूख कर तैयार होती हैं, तब तक हम मसालों को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम सरसों तेल ले लेते हैं। ये मात्रा में 250 ml है। इसको हम गैस पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें से जब भाप निकलने लगे, धुआं निकलने लगे, तब आप इसे
बंद कर दीजिएगा। अब एक कढ़ाई लेकर के उसमें हम मसालों को भूनेंगे। यहाँ हमने 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून जीरा, 4 टेबल स्पून मोटी सौंफ और 1 स्पून मेथी दाना लिया है और 2 टेबल स्पून राई ली हुई है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और इन सभी मसालों को हम कढ़ाई में डालकर 2 मिनट के लिए अच्छी खुशबू आने तक भून लेते हैं। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है और इसे दरदरा पीस लेना है, ज्यादा महीन नहीं करना है। और साथ में हमने इसमें 2 टेबल स्पून गोल मिर्च डाला है। आप चाहें तो खड़ी भी डाल सकते हैं, चाहे तो मसालों के साथ में भी इसको पीस सकते हैं। मसाले हमारे भून के तैयार हैं और हमारे तेल भी गर्म हो गए हैं, इसमें धुएं निकलने लगे हैं और हम गैस की फ्लेम बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक तेल ठंडा होता है तब तक हम मसालों को पीस लेते हैं। अब एक बर्तन में इन सभी मसालों को हम निकाल लेते हैं। देखिए मसाले कितने अच्छे तैयार हुए हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों डाल देते हैं। सरसों ये हमने पहले से पीस लिया है इसको। आप चाहें तो इसकी जगह पीली सरसों भी आप डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, कलौंजी 1 बड़े चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप तीखा ज्यादा खाना चाहते हैं तो सूखी लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें आप डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच सफेद नमक, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक कम अधिक कर सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच काला नमक। इन सभी को आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम हींग डालेंगे। हींग अच्छी क्वालिटी की आप लीजिए, बस इतना ही डालकर इसको अच्छे से हम मिला देते हैं। मसाले बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसमें चाहें अमचूर पाउडर, खटाई या इमली की चटनी भी थोड़ी बना करके डाल सकते हैं। हमारे यहाँ चूंकि खटाई नहीं कोई खाता है, इसलिए हमने इन सबको स्किप कर दिया है। हमारी सब्जियां सूख कर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी अच्छी सूखी हैं। इसे ज्यादा नहीं सुखाना है। अब इसमें जो मिर्चा हमने अलग से सुखाया था उसको भी इसके साथ में हमें मिला देना है। और ये जो मसाले हमने पीस करके तैयार किए हैं, इन मसालों को हम इसमें मिला देंगे। साथ में आप चाहें तो थोड़ी सी सौंफ, ऊपर से खड़े सौंफ को आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी कलौंजी भी आप डाल सकते हैं। वैसे तो हमने सारी चीजों को मसाले में पीसा है, लेकिन इसको ऊपर से डालने पर इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तेल हमारा हल्का गर्म रह गया है। अब इस तेल को हम इस पूरे अचार में मिला देते हैं और अच्छे से अचार को मिक्स कर देते हैं। अचार में तेल, नमक, मसाला सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1/4 कप
विनेगर मिलाएंगे। विनेगर एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और विनेगर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये अचार बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी खाने लायक नहीं हुआ है। इसे खाने के लिए कम से कम अभी 3 से 4 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। इसको इसी तरीके से एक कपड़े से ढक करके हम इसे रख देते हैं और 3-4 दिन की धूप आप इसे अच्छे से दिखा दीजिए और हर दिन एक बार इसे खोलकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे आपका अचार बहुत दिनों तक ये टिका रहेगा। अचार बनकर तैयार हो गया। अब आप इसे 3-4 दिन अच्छी धूप दिखाइए और फिर इसके स्वाद लेकर के खाइए। मगर कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली चीज कि जब हम अचार को कंटेनर में रखें तो वो कंटेनर कांच का होना चाहिए और पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अचार निकालते समय हमेशा साफ चम्मच का उपयोग करना चाहिए। अगर आप अचार को किसी प्लेट में निकालते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, तो पुनः उस अचार को सभी अचारों के साथ न मिलाइए। उसको अलग किसी छोटे कंटेनर में रख दीजिए और अगले दिन दोबारा उसे आप यूज में ले सकते हैं। इस तरीके से आपका अचार सुरक्षित भी रहेगा और काफी दिनों तक टिक जाएगा। एक बात और ध्यान देने की है, जब हमारा अचार 3-4 दिन धूप में अच्छी तरह से हम दिखा लें तो उसे जब हम जार में डालते हैं उस समय ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 टेबल स्पून डालकर इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है और आपका अचार काफी दिनों तक 6-8 महीने तक पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से आप प्रयोग करें। मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अब आपके अचार कभी खराब नहीं होंगी। अगर आपको यह रेसिपी हमारी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मगर घंटी बजाना मत भूलिए। धन्यवाद।